Hello students, today we are going to study poem number 5 in the Honeydew for class 8. The poem's name is The Schoolboy. In this poem, the author William Blake, who was talking about a schoolboy, how a schoolboy becomes an unhappy child in his childhood during his school gone days, and he shared his views that a child always crush their all feelings when he feels very burdensome in the schools. Okay, so let me discuss about this poem. The schoolboy. The schoolboy in the poem is not a happy child. What makes him unhappy? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withers when it should blossom? बच्चों, यहाँ पे ये बताया गया है कि स्कूल बॉय जो होता है वो एक बहुत ही खुशनुमा बच्चा नहीं है। जो स्कूल जाने वाला एक बच्चा है, लड़का है, वो खुशनुमा बच्चा नहीं है। क्या चीज़ ऐसी है जिससे वो अनहैप्पी हो गया है? और वो अपने आप को बच्चा जो है एक चिड़िया से कंपेयर करता है कि एक ऐसी चिड़िया जो कि पिंजरे में रह रही है, और एक ऐसा कोई प्लांट जो मुरझा गया है, और जैसे ही वो खिला था वैसे ही मुरझा गया। स्कूल जाते जाते उसको कितना बर्डन हो गया। तो कह रहा है, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्निंग व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द skylark sings with me. Oh, what sweet company. But to go to school in a summer morning, or it drives all joy away under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in shining and dismay. बच्चों, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो लड़का कह रहा है कि मैं जस्ट एक छोटे से सैपलिंग की तरह हूँ, एक छोटे से पौधे की तरह हूँ, कि जिसको जब समर मॉर्निंग में जब सूरज खिल रहा होता है तो उस समय उसको बहुत खिलना पसंद होता है, उगना पसंद होता है। उस बच्चे को भी एक जैसे पेड़ होता है, पेड़ की कोम्पल होती है, जैसे जैसे सूरज उगता है वैसे वैसे उस पेड़ की कोम्पल को भी उगना पसंद होता है, बढ़ना पसंद होता है। वैसे छोटे से बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह मॉर्निंग में। बट व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब हर एक चिड़िया जो है, हर एक पेड़ पे जा के गाना गाती है, तो कहीं पर ह्यूमन हंट्समैन जो होते हैं विंड्स हिज हॉर्न, और हवा की ठंडी ठंडी हवा में वो अपने पंख फहरा करके उड़ना चाहती है। स्काईलार्क जो पक्षी है वो मेरे साथ गाना चाहते हैं और मैं गाती हूँ उनके साथ, और उनकी कंपनी मुझे बहुत पसंद है। तो बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्निंग ऑफ इट ड्राइव्स ऑल जॉय। लेकिन क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा, उसको ये सब देखना नसीब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बेचारा तो स्कूल सुबह सुबह जाता है, सुबह सुबह स्कूल जाता है, तो ना तो चिड़ियों की चहचहाहट सही से एंजॉय कर पाता है, ना पेड़ पौधों का खिलना देख पाता है। जैसे ही वो सुबह मॉर्निंग में तैयार होता है, सीधे स्कूल भागता है, तो स्कूल जा कर के उसका सारा जॉय चला जाता है, सारा इन्जॉयमेंट ख़त्म हो जाता है। कहता है उस क्रूअल आई आउट वॉर्न में, मतलब जहाँ पर हर आँखें उसको हमेशा बड़े निर्दयी तरीके से देख रही होती हैं, और जो लिटिल वंस, वो जो छोटा सा बच्चा है, वहाँ पर पूरा डे स्पेंड करता है, और वहाँ पर पूरा डे वो संकोच में बिता देता है, डिसअपियरेंस मतलब वो मतलब कन्फ्यूज़न में बिता देता है, क्योंकि उसको वहाँ अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसे वहाँ ज़बरदस्ती बैठना पड़ता है। देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट एंड स्पेंड मैनी एन एंशियस आवर। आगे बच्चा कह रहा है कि मैं वहाँ पर चुपचाप बैठा रहता हूँ और मैं अपने कई सारे कीमती घंटे वहाँ पर स्पेंड करता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, मैं अपनी बुक्स में खुशी कैसे फील कर सकता हूँ। नॉट सिट इन लर्निंग्स बावर, हमेशा हर चीज़ में देखो वहाँ पे याद कराना, बस पार्ट को लर्न करते रहो, याद करते रहो, इतना बोरिंग सा लगता है। वॉन्ट थ्रो विद अ ड्रेयरी शावर, वहाँ मुझे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय। अब आगे बच्चा कहता है कि किस तरीके से जो चिड़िया होती है वो जब उसका जन्म होता है तो किस तरह से इंजॉय करती है, लेकिन ये बताओ कि अगर वो उड़ती हुई चिड़िया को अगर कोई पिंजरे में कैद कर दे तो कैसे गाना गाएगी, कैसे खुश रहेगी। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एंड नॉय, और जब कोई बच्चा, उसको डर के माहौल में रहना पड़ेगा, डर के माहौल में उसे पढ़ना पड़ेगा, तो वो स्कूल में पढ़ाई को कैसे इंजॉय करेगा। बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगॉट हिज यूथफुल स्प्रिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि जब छोटे से बच्चे के पर कतर दिए जाते हैं, छोटे से बच्चे के पर कतरने का मतलब यहाँ पे हुआ कि वो छोटा सा बच्चा एक चिड़िया के समान है, उड़ती हुई चिड़िया के समान है, और उस बच्चे को ज़बरदस्ती करके बैठाया जाता है
उसको ज़बरदस्ती करके लेसन से याद कराया जाता है, तो उसको उसका सारा इन्जॉयमेंट निकल जाता है। तो बेचारा वहाँ पे बोरिंग फील करता है, उसकी सारी स्पिरिट जो है वो निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर पढ़ने की भावना नहीं रह जाती उस बुरे माहौल में। ओ फादर एंड मदर इफ़ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे। वो आगे बच्चा कहता है कि अपने माता पिता से कि अरे माता पिता, अगर आप ये बताइए कोई कली खिल रही होती है, उसे खिलती खिलती कली को उसी समय तोड़ दिया जाए तो भला आगे कैसे खिलेगी। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे। और अगर छोटे छोटे पौधों को पहले ही स्ट्रिप किया जाए, कटिंग कर दिया जाए, तो वो आगे आने वाले बसंत के मौसम में कैसे खिलेंगे, कैसे इंजॉयमेंट कर सकेंगे। बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, मतलब जहाँ पर दुख का माहौल होगा, जहाँ पर उनके मन में एक डाउट होगा, एक कन्फ्यूज़न होगा, जहाँ निराशा ही निराशा होगी, डिसमे का मतलब निराशा ही निराशा, डिसअपॉइंटमेंट है, वहाँ पे उन्हें कैसे मज़ा आ सकता है। हाउ शैल समर अराइज इन जॉय। आगे कहता है बच्चा कि गर्मी के मौसम में इंजॉय कैसे कर सकता है, या समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। वो कहता है कि जिस तरीके से गर्मी के मौसम में जो फल होते हैं वो ज़्यादा अपीयर किस तरीके से होता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे सूख गए हों छोटे छोटे पौधे और छोटे छोटे फल, वैसे ही जो बच्चे होते हैं उनका बचपन छीन लिया जाता है, उनको इन्जॉयमेंट करने का मौका नहीं मिलता है स्कूल्स में। तो कुल मिला के बच्चों ये पोएम थोड़ा आप ही के ऊपर डिपेंड है कि जैसे आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं और फिर भी टीचर्स आपको पढ़ाते रहते हैं, हो सकता है लाइक मी, लेकिन वहाँ पर बच्चों का बचपन जैसा लगता है छिन गया हो, बच्चे एंजॉय करना बंद कर देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं बच्चों की हमेशा एक टीचर को लगातार एंजॉय करके पढ़ाते रहना चाहिए। खैर बाय द वे, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको एंजॉय करके पढ़ाऊँ और आप भी मेरा साथ देंगे एंजॉय करने में। और प्लीज़ इस लेसन को, इस पोएम को एंजॉय कीजिए। ओके, सो बस ख़त्म हो गई, छोटी सी पोएम थी। टिल देन गुड बाय एंड वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन goodbye, subscribe my channel and share my videos too. Okay, bye bye.